नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं मोहतरमा सायरा शाह हलीम साहिबा, जो कि मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं और सियासी मैदान में भी अच्छी पकड़ रखती हैं। मैम, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सारे दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैम, जिस तरह से शीतलवाद को गिरफ्तार किया गया है, 20 साल मुसलसल केस लड़ी हैं, एक अमन पसंद शायरी होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ, क्या कहना चाहेंगी हुकूमत के इस कदम पर? देखिए, ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जो यहाँ पे जो हुकूमत है ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है, क्योंकि जो यहाँ पे न्याय जो परस्यू करते हैं और जो लोगों के लिए न्याय न्याय लाते हैं उन्हीं को टारगेट कर रही है। तो बेसिकली ये जो हुकूमत है कि बहुत लोग हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो तानाशाही सरकार के विरोध लिखते हैं या उनकी उन पे कड़ी निगराही रखते हैं। तो सरकार को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठे या कोई इस तरह की कोई क्रिटिकल वॉइसेस हो। अभी देखिए, तीसरा सेतलवाद कौन है? तीसरा सेतलवाद हम देखे हैं कि गुलबर्ग जो मैसेकर हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस के बहुत सीनियर एमपी, एक्स एमपी जो है एहसान जाफरी का वहाँ पे कत्ल हुआ। हिज बॉडी वाज चॉप टू पीसेस। और उनकी जो विडो हैं जाकिया जाफरी, उन्हें एक प्ली दी सुप्रीम कोर्ट में कि वो ठीक से, क्योंकि उनने कहा कि एसआईटी का ठीक से दर्ज वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं हुआ एंड टू रीओपन द फाइल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया वो शोकनीय है, क्योंकि आई फ़ील इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग और यहाँ पे पीपल आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू जस्टिस। शाह सलीम साहब, मेरा एक सवाल होगा आपसे मैम कि जिस तरह से मुसलसल 20 साल से वो केस चल रहा था, जी 2002 से लेकर 2022 तक, जी और एक कहा जाता है कि देश में महिला का बहुत सम्मान होता है जी हिंदुस्तान जैसी जमहूरियती मुल्क में, हम्म। लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है, क्लीन चिट दे दिया जाता है और उसके हाँ, बाद शीतलवाद को किसी साजिश के तहत कहा जाए या कुछ भी गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या सोशल एक्टिविस्ट पर और भी कड़ी निगाहें रहेंगी? बिल्कुल, ये तो चल ही रहा है। आप देख लीजिए, अब जेल में कितने हमारे एक्टिविस्ट जो हैं, एक्टिव एक्टिविस्ट नौजवान भर्ती हैं, भरे हुए हैं। उमर खालिद को देखिए, 3 साल होने को है, अभी तक विदाउट कोई इस तरह का कोई सॉलिड सबूत, अभी तक वो सड़ रहे हैं जेल में। अब राना अयूब को देखिए, कभी सीबीआई छोड़ रहे हैं, कभी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो कभी कुछ, कभी सीआईडी, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अलग अलग तरह के जो हैं एलिगेशंस लग रहे हैं, नए नए तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं। इस तरह से लग रहे हैं ताकि जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो एक वॉचडॉग के समान, जो सरकार की नीतियों पे निगराही रखते हैं और उनको जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसे लोग जो हैं अपनी ज़ुबान पे ताला लगाकर बैठे देखा रहें। गया है सायरा सलाह हलीम जी साहिबा की यूएनओ ने भी जी यूएनओ ने भी आवाज़ उठाई है कि सीता सलवाद के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, जी ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। क्या कहना चाहिए सायरा सलाह में? देखिए, यहाँ पे तो यूएन की बॉडीज़ ने अमेरिका में भी बहुत बॉडीज़ हैं। यूएन की बॉडी में एक सीनियर ऑफिशियल ने बोला है कि ये जो हो रहा है, कि ये जो डिफेंडर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, फ्री स्पीच के, या फिर जो जस्टिस के लिए जो लड़ते हैं, ये डिफेंडर्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उन पे आप लोग जो हैं उल्टा दोष लगा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं, आप देख लिए 2002 में जो गोधरा कांड के बाद जो लहर एक दौड़ी थी, पूरा एक पोग्राम और ये रिलीजियस राइट बाकायदा जो किया गया था सरकार की निगराही के अंदर, उसमें जो ज़्यादातर जो लोग मारे गए 2000 के करीब, ज़्यादातर मुसलमान के थे, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। अब उन लोगों को ये पसंद नहीं है कि क्यों जस्टिस मिलेगी, क्योंकि उनकी आप देख लें नीतियाँ ही एंटी माइनॉरिटी हैं सारी। उनकी तो पूरी, उनका पूरा बाज़ार, आईटी सेल, नीतियाँ इसी पॉलिसी पे चलता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलें, उनकी रोज़गारी रुक जाए। आप देख लीजिए, अब ये नई नई इस पर चीज़ें। एक सवाल उठता है जी सायरा सलाह हलीम साहिबा, चूँकि आप सोशल ज़मीन सतह से जुड़ी हुई हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और
ज़मीनी सतह पे लोगों के मसाइल को हल करती आई हैं। मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ का को फाउंडर है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और नूपुर शर्मा आज़ाद हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं और प्रतीक सिन्हा के साथ ऑल्ट न्यूज़ जो है वो चलाते हैं। वो एक फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी है। जितना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में जो गलत न्यूज़ और फेक न्यूज़ जो चलती रहती है, स्पेशली ये जो पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल के थ्रू, उसमें बहुत ये लोग दिखा रहे हैं कि कोई इंसिडेंट हुआ है अफ़गानिस्तान में, वो दिखाएँगे इंडिया में हो रहा है ये इंसिडेंट। इस तरह के वो बस्ट करते रहते हैं फेक न्यूज़। नुपुर शर्मा का भी जो हादसा हुआ, वो मोहम्मद ज़ुबैर ने हाइलाइट किया। तभी पूरे विश्व में ये बात फैली कि भैया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को जो है आप इस तरह से रिडिक्यूल कर रहे हैं और इस तरह से बातें चल रही हैं, और वो भी नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, और आप जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई कड़ी निगरानी नहीं रख रहा, कोई डिसमिस नहीं कर रहा। अभी भी देख लीजिए उनको सस्पेंड किया गया है, बल्कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। कोई यहाँ पे मुस्लिम कोई अगर हो एक्टिविस्ट जो अपना काम कर रहे हैं चुपचाप अपना, जो जो स्टेट को करना चाहिए काम, स्टेट का काम है कि चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी कोई क्रिमिनल एक्ट में जो है पार्ट लेता है उसको अरेस्ट करे। लेकिन ऐसे देखा नहीं जा रहा। अभी देखा जा रहा है कि जो नफ़रत फैला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे राइट हो रहा है और हल्ला गुल्ला चल रहा है, उसको तो वो लोग एकदम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जो अपना काम कर रहे हैं बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, ज़िम्मेदारी के साथ, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर करते आए हैं, जैसे तीस्ता सतलवाद करती आई हैं, संजीव भट्ट, आपको पता है कितने सालों से वो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं दे रहा, उनको कोई रिहाई नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको सरकार को पसंद नहीं है कि कोई भी जो है इंडिविजुअल उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करे, उनके ख़िलाफ़ बोले। और बस अगर जर्नलिस्ट हैं तो बस जर्नलिस्ट, आजकल आप देख लीजिए जो एंकर्स और जर्नलिस्ट जो बैठे रहते सवाल हैं। ये पैदा होता है कि सायरा सर हलीम साहिबा के एंकरिंग तो नेशनल मीडिया में भी चल रहा है, और वो एक तरह की जो मीडिया है, अभी देखा गया कि अंजना ओम कश्यप ने एक ट्वीट किया जिसमें सिलेक्टिव पत्थरबाज जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया मोहम्मद जुबैर जैसे अल्ट न्यूज़ के सहाफ़ी के खिलाफ। तो क्या कहना चाहेंगी, ये इस तरह के वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, ये कि क्या किस तरह का बढ़ावा देख रही है ये जो गवर्नमेंट है का? भड़काऊ जो है बयान है, और एंकर्स जो हैं बस अपना टीआरपी देख रहे हैं। उनको जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ को वो तोड़ फोड़ के उनका जो एजेंडा, उनको जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनको ब्रीफ देती है मॉर्निंग में कि भैया देश की हालात ऐसे हैं कि अभी हमारे कृषक भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं, आप उल्टा करके बोल दीजिए कि यहाँ पे जो है कोरोना जो है ये तबलीगी जमात फैला रही है। तो ये देश को गुमराह कर कर के जो विश्व जो यहाँ पे इश्यूज़ मुद्दे चल रहे हैं उसको ये लोग नहीं दोहराएंगे, टीवी पे नहीं चलाएंगे। अब देखिए कोरोना काल में कितने लोगों की मौत हुई। अब उन लोगों को पसंद नहीं था कि कोई कवरेज करे कि भैया इतने लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो है। तो ये लोग कुछ ना कुछ इशू उठा लेते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी अच्छा, एक कम्युनिटी को चीज़ ये समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि, और जी। लोग भी ये समझने से कासिर है, और वीडियो बहुत सारे वायरल है इन दिनों, कि 1983 की पिक्चर्स है, 2018 में ट्वीट करता है मोहम्मद जुबैर, और 2021 में कोई अननोन पर्सन कंप्लेन करता है और उस पर अरेस्ट करती है दिल्ली पुलिस। इतनी जल्दी माने इतनी जल्दी हरकत में आ जाएगी, क्या कहना चाहेगी सायरा वो तो साहब? फेक आईडी था, वो तो प्रूव हो गया। ट्विटर पे एक फॉलोवर जिसका है और जिसका कोई फॉलो नहीं कर रहा, वो तो अपना आप ही डिलीट हो गया है वो आईडी। अब देख लीजिए, ऐसा वो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एकदम कूद कर 3 साल पहले की ट्वीट पर एक्शन लिया। भाई 2020 में जो दिल्ली के दंगे हुए थे, आप वो दंगों के जो दोषी हैं उनको तो पकड़ नहीं रहे, जो यहाँ पे विक्टिम्स हैं, जो उसके शिकार बने, जो दंगे हुए थे, उनको आप पकड़ पकड़ के क्या क्या आप एलिगेशंस लगा रहे हैं। यूपी पुलिस क्या कर रही है, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके घरों में जो एनआरसीसीए आंदोलन में जिनकी आवाज़ें जो थी बहुत बुलंद थी, तो यहाँ आगे पर थे। मैं आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि जो फातिमा लड़की जो है जामिया की स्टूडेंट रही है, और उसके जो वालिद मोहतरम को प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एनआरसी की एक रिटेलिएशन बोल करके लेने की कोशिश की गई है, और देखा गया कि उसके बाद एक अग्निपथ स्कीम के तहत भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। उस तरफ बुलडोजर चलता है, इस तरफ कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या देखा जाता है, मजहब को देखकर कुछ किया जा रहा है। हर कोई अभी अंडर वॉच में है, मैं बता रही हूँ। जो भी अभी मोदी सरकार के खिलाफ बोला है या किसी मूवमेंट में पार्ट लिया है, हर कोई
ये लोग स्कैनर के अंदर अभी रखे हैं। चाहे वो जर्नलिस्ट हो या एक्टिविस्ट हो या कोई हो, वो धीरे धीरे उनका जो राजनीति है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, वो बदला लेने की एक साजिश हो रही है। आप देख लीजिए, अगर आपको बुलडोज़र चलाना ही है तो कितनी अमीर कॉलोनीज़ हैं, पॉश कॉलोनीज़ है दिल्ली में, आप वहाँ जाके क्यों नहीं बुलडोज़र चला रहे? वहाँ पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आप जितने जो यहाँ पे गरीब जो हैं, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनके आप रोज़गारी जो है ख़त्म करने की आप कोशिश करें, ताकि ये देख लीजिए ये जो चल रहा है कि लेदर ट्रेड को बंद करना, ये काउ स्मगलिंग के इल्ज़ाम चल अच्छा, रहे यहाँ हैं। पर फिर मैं जी, रोकूंगा आपको, बड़ी माजरत के साथ मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर बेरोजगारी का आपने सवाल उठाया, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाया, अग्निपथ, जो देश का भविष्य 3 साल 4 सालों से जो मेहनत कर रहा है और एक मुस्तकबिल में कुछ आकर करने की ख्वाहिश है, और अग्निपथ स्कीम के जरिए उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, और अग्निपथ स्कीम के जरिए उसको अग्निवीर बनाया जाएगा। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या है, अभी हम लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, परसेंटेज अभी हाईएस्ट है। आप देख लीजिए 2016 से लेकर अब तक हम लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है। तो ये जो नीतियाँ बना रहे हैं वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भूखे अनएम्प्लॉयड लोग, बेरोज़गार लोग सड़क पर उतर आए हैं। आप देख लीजिए कितनी ये जो एसएसबी की भी एसएससी। एसएससी की भी एप्लीकेशंस भरी नहीं थी। कितने साल तक पेंडिंग थी एसएससी की एप्लीकेशंस, लेकिन कोई उस एप्लीकेशंस पे कोई तवज्जो नहीं दिया। लेकिन और आप बाकी देख लीजिए, हिंदुस्तान में भी कोरोना काल में तो और बद से बदतर हो गई ये हालात। तो वो बस ऐसी जो है लोगों के आँख में बस धूल जो है तो ये वो। अग्निवीर को लेकर मैम, जो एक्स आर्मी के लोग हैं, वो भी तो इसके खिलाफ है कि नहीं, ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। अब देख, बच्चों का एक मुस्तकबिल सेटअप होना चाहिए, जिसके लिए उन लोगों ने वोट किया है। बिल्कुल देश की बिल्कुल जनता बिल्कुल। आवाम को वोट देती, गवर्नमेंट को अच्छे से गवर्नमेंट चलाए, और बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम मसलों का हल निकाले। देखिए, मुखाफलत तो सबसे ज़्यादा ये एक्स आर्मी के लोग, वेटरन्स हैं, वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक मकाम पहुंचने के लिए आप देख लीजिए, एक ये पेंशन तक आपको 19 साल की सर्विस देनी चाहिए टू रीच दी रिटायरमेंट एज। अब यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट इवन सर्व 15 ईयर्स, वो 5 साल सर्व करेंगे, 6 साल सर्व करेंगे, और ऐसे इस तरह से बयान भी दिए हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं बीजेपी ऑफिसेस के बाहर काम करेंगे। तो ये साजिश चल रही है, ये आरएसएस का एक प्लान है कि इन लोगों को ट्रेन करें ताकि ये लोग वायलेंट बन जाएं, और पूरी जो भारत में जो है, जैसे नाज़ी जर्मनी रिक्रूट कर रही थी आर्मी, वो जूस को पर्सिक्यूट करने के लिए, वैसे यहाँ पे जो है गरीबों को और जो माइनॉरिटीज़ को पर्सिक्यूट करने के लिए ये लोगों को तैयार करने की एक साजिश है, ऐसे कहने में आ रहा है। अपोजिशन पहले ये कह रही थी, देखा गया कि तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियां कह रही थी कि अग्निपथ स्कीम जो है, अग्निपथ स्कीम के जरिए जो अग्निवीर बनाया जाएगा, किसी तरह से भी ये बच्चों के भविष्य के साथ ये तो खिलवाड़ है, उनका फ्यूचर नहीं बना पाएगा। और दूसरी बात है कि विजयवर्गीय का ये बयान कि 4 साल के बाद बीजेपी ऑफिस के बाहर नौकरी दी जाएगी, कहीं ना कुछ खुलासा तो हो गया, सच जो अपोजिशन कहना चाह रही थी। देखिए, अब तक जो है आपने कौन से रिटायर्ड आदमी को नौकरियां दी हैं? सिक्योरिटी गार्ड हो, आप किसी भी बड़ी कंपनी से पूछ लीजिए, टाटा, बिरला या इस तरह की जो है, कौन से आप सिक्योरिटी गार्ड करे हैं? जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स भी हैं, बहुत शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उनको भी नौकरियां नहीं मिली हैं, वो लोग घर पे बैठे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि उनको हम रिक्रूट कर सिक्योरिटी गार्ड करेंगे, या यहाँ करेंगे या वहाँ करेंगे, ये कुछ नहीं है। और ज़्यादा तो ये हो रहा है कि उनको जो मिलनी चाहिए था मेहनत के बाद, कोई पेंशन की गारंटी नहीं है, फर्स्टली ए, बी कोई लॉन्जेविटी की कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे आपको रखेंगे नहीं रखेंगे। बस आपको जो है 5 साल की गन्स की, एम्यूनेशन की, ये सब ट्रेनिंग की जाएगी। अब किस वजह से ट्रेनिंग दी जाएगी वो बेहतर जाने, अच्छा, क्योंकि अब हमें पता है। सलीम साहबा, मेरा एक सवाल होगा आपसे, देश बदल रहा है, बदल गया है, हाँ। तो अब आप ये क्या कहना चाहेंगे कि अपोजिशन को ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, जो कि देश में, क्या लगता है आपको, इमरजेंसी जैसे हालात हैं? इमरजेंसी से बदतर हालात हैं, क्योंकि 1975 में जो तो इमरजेंसी आई थी, अपोजिशन को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? इमरजेंसी को और मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे तो कितनी इन फाइटिंग हो रही है, आप देख लीजिए। अभी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कॉन्टेस्ट करने की कैंडिडेट को, वहाँ
ये लोग डाल रहे हैं। आपको पता है कंस्टिट्यूंसी में एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी हैं या खड़ा है, तो एक हफ्ते में ऐलान हो जाता है फलाना एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। भाई जब पार्टी आपको रिक्वेस्ट की है कि आप अपने कैंडिडेट को मत छोड़िए, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि इस कंस्टिट्यूंसी एक अच्छा कैंडिडेट निकले जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करें, जो कॉस्मोपॉलिटन एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसको रिप्रेजेंट करें, लेकिन आपको वो तोड़ना है। आपको वो वोट को तोड़ना है, कैंडिडेट को डाउन करना है। तो आप अपना ऐसे जो लोग जानते भी नहीं थे ऐसे कैंडिडेट को फील्ड करेंगे। तो ये आप सोच लीजिए ऑपोजिशन का ये हाल है। तभी आप देख लीजिए भारत में कांग्रेस कहाँ है, इसी वजह से, क्योंकि वो लोग ठीक तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तभी ये लोग इतनी, उनके अच्छे मोटिव्स भी होंगे, लेकिन आप देख लीजिए बिल्कुल उनकी तो बहुत ही बुरी हालात हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सायरा सलीम हलीम साहिबा, देश को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि देश में अमन सुकून कायम रहें और जो पहली वाली जो भाईचारगी थी लोगों के बीच तमाम कम्युनिटी के दरमियान, ये भी कायम रहे? देखिए, सबसे पहले मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूँगी, सारे कम्युनिटीज़ के, आप लोग जैसे भाईचारा और अमन के साथ पहले रहते थे वैसे ही आप रहते रहिए, और यहाँ पे पड़ोसियों के साथ और आप अपने फैमिलीज़ के साथ अमन और सुकून का संदेशा पहुँचाते रहिए। ये झगड़े जो हैं पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं, उनकी नीतियाँ करवा रही हैं। कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो चाह रहे हैं कि हम लोग एक साथ जो हैं एकता से नहीं रहें, और ये लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं हम लोगों को लड़ाने के लिए, हम लोगों के बीच में राइट कराने के लिए। आप लोग प्लीज़ जो है इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी भड़काऊ भाषण से एकदम वो मत होइए, उदास मत होइए, और आप लोग इग्नाइट नहीं होइए। आप लोग अमन से रहिए, शांतिपूर्वक तरीके से रहिए, और आप लोग जो भी इंसिडेंट होता है वायलेंस का, चाहे वो हिंदू करे या मुस्लिम करे, प्लीज़ कंडेम करिए। जयपुर में कल जो राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ ये कल, वो सारे मुस्लिम से मैंने देखा सोशल मीडिया सब कंडेम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंसा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस, और यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इस तरह की कोई बीहेडिंग हो रही है या लोगों को काटा जा रहा है, नहीं है ये रिलीजन में। तो आप लोग प्लीज़ शांति अमन के साथ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा हलीम साहिबा। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सायरा हलीम साहिबा के साथ, जो कि मशहूर समाजी खिदमतगार है और ज़मीनी सतह से ये जुड़ी हुई हैं, और अपने इर्द गिर्द तमाम उन मसलों पर ये काम करती हैं और मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश इनकी रही है। आप बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। Skin glows in two ways. A. Using filters, or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon।